वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप देखिए मेरे साथ वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फ्रांस में अब बाहिजाब मुस्लिम खवातीन को बनाया जा रहा है निशाना। सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी साबिक पुलिस ऑफिसर का बाहिजाब मुस्लिम लड़की पर हमले का वीडियो हुआ वायरल। इजरायली फौजियों ने एक और फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। ग़र्ब उर्दन में हालात फिर होने लगे संगीन। समरकंद में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें रूस और चीन के सदूर की मुलाकात से अमेरिका परेशान। पुतिन की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। पाइपलाइन से पाकिस्तान को गैस सप्लाई कर सकता है रूस। पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालबे को कर दिया मुस्तरद। कर्नाटक में अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत ने पास कर दिया तब्दीली मजहब कानून बिल। और मुसलमानों के मुकाबले गैर मुस्लिम की हर महीने औसतन 7,000 रुपये ज़्यादा कमाने की रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, संघ परिवार की माने तो ये पोलराइजेशन है। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कई मसाजिदों को बंद करने और अजान पर पाबंदी लगाने जैसे इस्लामोफोबिया वाले इक़दाम करने वाले फ्रांस में अब बाहिजाब मुस्लिम खवातीन पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हिजाब पहने एक खातून के साथ ज़्यादती करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया जा रहा है कि ये फ्रांस है जहां हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़कियों पर हमले अब मामूल बन चुके हैं। फ्रांस में एक साबिक पुलिस ऑफिसर का हिजाब पहनी मुस्लिम लड़की पर हमला। मुसलमान लड़की को ज़दोकोब किया और नफरत अमेज़ गुफ्तगू की। साबिक पुलिस ऑफिसर ने मुसलमान लड़की का हिजाब खींचकर उतार दिया। इस पोस्ट पर तबसरा करते हुए कई अफराद ने जहां इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है, तो वहीं बताया जा रहा है कि फ्रांस में मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी उरूज पर है। कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि अरब हुक्मरानों की गैरत इसराइल और मगरबी ममालिक के साथ दोस्ती के साथ ही मर चुकी है। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसराइली सदर इसहाक हर्जोग को दौरे अमारात के सरकारी दौरे की दावत दे दी है। ये दावत ऐसे मौके पर सामने आई है जब इसराइल और अमारात के दरमियान ताल्लुकात के कायम हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और अमाराती वज़ीर ख़ारजा इसराइल के दौरे पर मौजूद है। सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसराइली सदर को अमारती क़िलाई तकरीब के सिलसिले की दावत दी है। ये तकरीब माह दिसंबर में मुतवक्को है। इस क़िलाई प्रोग्राम के सिलसिले की तकरीब में स्पेस डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन पूरी दुनिया से शिरकत करेंगे। इजरायली फ़ौजियों ने एक और फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी फ़ौजियों ने जुनैन कैंप के कुफ्रदान इलाके में 15 साला फ़लस्तीनी नौजवान को गोलियों का निशाना बनाया और ज़ख्मों की ताब ना लाकर ये नौजवान शहीद हो गया। फ़लस्तीन के तिब्बी ज़राए ने फ़लस्तीनी नौजवान की शहादत की तस्दीक की है। ग़र्ब उर्दन के कुफ्रदान इलाके में फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पों की खबरें भी मौसूल हुई हैं। सियोनी फ़ौज के स्नाइपर्स को इलाके की इमारतों में तैनात कर दिया गया है। इलाकाई ज़राए के मुताबिक सियोनी फ़ौजी झड़पों में ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों को अस्पताल मुंतकिल होने नहीं दे रहे हैं और एम्बुलेंस को जुनैन में दाखिल होने से भी रोका जा रहा है।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दारुल-हुकूमत कीव के एक हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए हैं। ज़ेलेंस्की के तर्जुमान नेकफोरोव ने कहा है कि सदर को शदीद चोट नहीं आई। उन्होंने बताया कि एक कार सदर की कार और उनके मुहाफिजों की कार से टकरा गई थी। सदर को अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयना किए जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ज़ेलेंस्की को शदीद चोट नहीं आई है। यूक्रेनी सदर को पेश आने वाले हादसे के कुछ ही देर बाद ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने उनका खिताब जारी कर दिया। अपने खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो खार्किव के शहर एज़ोम से वापस आए हैं। याद रहे कि खार्किव तकरीबन सारा आज़ाद हो चुका है। उधर यूक्रेन में जारी शदीद जंग के दौरान अमेरिका ने फिर एक मरतबा यूक्रेन को इमदाद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमा खारजा को व्हाइट हाउस की तरफ से भेजे गए दस्तावेज़ात के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका मज़ीद $60 करोड़ की फ़ौजी इमदाद भेजेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि महकमा दिफा यूक्रेन को 21वीं बार हथियार और फ़ौजी इमदाद रवाना कर रहा है। फ़ौजी इमदाद के हालिया पैकेज में उसी किस्म का गोला बारूद और साजो सामान शामिल होगा जिसकी मदद से यूक्रेनी अफवाज ने अपने मुल्क के मशरक़ और जुनूब के कुछ हिस्सों में रूसी अफवाज को मात दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन के अवाम काबिल सताइश हौसले और अज़्म के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं और अपने मुस्तक़बिल के लिए लड़ रहे हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कारियन ने कहा है कि जो बाइडन की हुकूमत व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात को दोनों ममालिक के ख़तरनाक इत्तेहाद की अलामत समझते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कारियन ज़ैनपर ने कहा कि जो बाइडन की हुकूमत व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात को दोनों ममालिक के ख़तरनाक इत्तेहाद की अलामत समझते हैं। ज़राए इब्लाग़ की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी हुक्काम मास्को और बीजिंग के रूस यूक्रेन जंग के दौरान करीबी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तशवीश में मुब्तला हैं और रूस चीन बढ़ते ताल्लुकात और दोनों मुल्कों की ये सफ़बंदी पर एलानिया उसी तशवीश का इजहार करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान को पाइपलाइन के ज़रिए गैस की तरसील मुमकिन है और इसके लिए बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा पहले से मौजूद है। रॉयटर्स ने रूस की सरकारी खबर रसा एजेंसी RIA के हवाले से खबर दी है कि पुतिन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर अलग से मुलाकात की। शहबाज शरीफ के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने रूस के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के आज़म का इहादा किया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान खुराक की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सलामती समेत बाहमी तौर पर मुफीद तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ को एक ट्रांसलेटर डिवाइस अपने कानों में फिट करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात और लम्हात भी आए जिसकी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हंसते हुए भी दिखाई दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर उन्हें मज़ीद दीवार के साथ लगाया गया तो वो ज़्यादा सब्र नहीं करेंगे और आवाम को बाहर निकलने की कॉल देंगे। इमरान खान का कहना था कि उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल, डीज़ल और गैस की कीमतें कम थी, लेकिन अब आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होने के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के बकौल मुल्क के ताकतवर लोगों को समझाया था कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना रहा तो उसका बराह रास्त असर हमारी मईशत पर ज़रूर पड़ेगा। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब।
सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और रियासत के तस्लीम शुदा स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह कहते हुए समाअत करने से मना कर दिया कि यह तय करना अदालत का काम नहीं है। दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना था कि ऐसा करने से तलबा में एकता का जज्बा जागेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के 18 साल बेटे और लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय ने कॉमन ड्रेस कोड को लेकर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। कर्नाटक के हिजाब तनाज़े के बाद कॉमन ड्रेस कोड की मांग ने जोर पकड़ा था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे अदालत के सामने रखा जाना चाहिए। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद अब तब्दीली मजहब कानून असम्बली में पास कर दिया गया है। इस बिल के पास होने के बाद अब कर्नाटक में ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर रोक लग जाएगी। इस बिल का ऐवान में कांग्रेस और एच.डी. कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने मुखालफत की थी। अपोजिशन ने लॉजिक दिया कि ऐसा कानून आइन में दी गई मजहब की आज़ादी के खिलाफ वर्जी करेगा। वहीं कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने यह कहते हुए कि यह कानून लोगों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने से बचाएगा, अपोजिशन के दावे को मुस्तरद कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर एक मरतबा आरएसएस पर तनकीद की है। उन्होंने आज की अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुकाबले में गैर मुसलमान हर महीने औसतन 7,000 रुपये ज़्यादा कमाते हैं। संघ परिवार के माने तो ये पोलराइजेशन है। हर पैमाने पर मुसलमान सबसे पिछड़ा है। बाबा वज़ीर आला को मुसलमानों में करीबी नापने का सर्वे करवा लेना चाहिए। बेगूसराय में मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ट्रैफिक क़वानीन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। बुध को जब वो अपने पार्लिमानी हलक़े में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े के बाद यहां पहुंचे तो उस वक्त बीजेपी की जानिब से बंद बुलाया गया था और इसी दरमियान शहर में वो ज़ख्मियों से मिल रहे थे। उस वक्त वो बाइक पर पीछे बैठे और उनके काफ़िले की ख़ास बात ये थी कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। बता दें कि बिहार के बेगूसराय में पिछले मंगल को हुए अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 लोगों सुमित, युवराज, केशव उर्फ नागा और अर्जुन नामी नौजवानों को गिरफ्तार किया है। ये तमाम बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं वो गरीब मरीजों का इलाज फ्री में करने की कसम खाएं। जितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं आज कसम खा के जाओ कि कम से कम आधे मरीज गरीबों के देखोगे और फ्री में देखोगे। जितने इंजीनियर बन रहे हैं आप भी अपने अपने स्तर के ऊपर देश के लिए जो बन सकेगा वो करोगे। 5-5, 10-10 लोगों को अच्छा पढ़ने में मदद करोगे तो देश को मत भूल जाना। आप में से बहुत सारे बच्चों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। जब मैं आईआईटी में था 1989 में मैंने पास आउट किया, मेरे नंबर अच्छे आए थे। हमारी क्लास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं था, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे से नीचे वाले नंबर वाले भी बच्चे अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए। विदेश जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर वापस जरूर आ जाना। रहना अपने देश के अंदर है, मरना अपने देश के अंदर है। ऐसे मत करना कि पढ़ाई यहां से करो और तरक्की अमेरिका की करो। पढ़ाई अपने देश में, पैदा अपने देश में हुए, वहां से पढ़ के आना, वहां से ज्ञान बटोर के आना, दूसरे देशों से ज्ञान बटोर के आना, लेकिन फिर आके तरक्की अपने देश की करना, अपने देश के अंदर आके अपना काम करना। आज दिल्ली ने एक तरह से एक राह दिखाई है पूरे देश को। सबसे ज्यादा तो मैं टीचर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, प्रिंसिपल्स का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जितने बच्चे अभी खड़े हुए अपनी अपनी बात करने के लिए, हर बच्चे ने एक ही बात बोली, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी सुनते थे सरकारी स्कूलों के अंदर, एक टाइम ऐसा था 2014 के पहले जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले सुना करते थे सरकारी टीचर तो ऐसे हैं, काम नहीं करते, सरकारी टीचर तो वैसे हैं,
आते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनते रहते हैं, ये सब सुनते थे ना। वही सरकारी टीचर हैं, वही सरकारी टीचर हैं, हमने कोई बदले थोड़ी हैं। 60,000 सरकारी टीचर है दिल्ली सरकार में, वही टीचर हैं। उनको माहौल अच्छा मिल गया और उन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, क्रांति करके दिखा दी, जिसकी चर्चा आज एक एक बच्चा टीचर्स की तारीफ कर रहा था, एक एक बच्चा कह रहा है। और मैं भी सरकारी स्कूलों में जब भी जाता हूं, बच्चों से बात करता हूं, सारे बच्चे एक ही बात बोलते हैं, हमारे टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया, हमारे टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया। सैल्यूट टू द टीचर्स। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी लाल करार दिया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मवाजना साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान से कर दिया। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा आज से फिर शुरू कर दी और इमरान ने भी लीडर में आटा बेच दिया, क्या कहेंगे? दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते हैं, राहुल गांधी जी के और इमरान खान के, और इसलिए दोनों लीडर वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। रिटायर्ड प्रशासनिक अफसर प्रलोभन की उन्होंने वहां पर शिकायत की। वास्तव में ये अब आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर गया है पूरी तरह से। जिस तरह से केजरीवाल रेवड़ी बाल बन गए ना, अब कहीं मीडिया की बेइज्जती करते हैं वो, कहीं इस तरह के हमले कर रहे हैं। अब हद हो गई है। मैंने आज अब तो देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके व्यवहार की शिकायत चुनाव आयोग से की है कि किस तरह से ये केजरीवाल जी रेवड़ीवाल जी बने हैं और किस तरह से लालच और प्रलोभन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं। मुल्क के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी में फिर तुगयानी आ गई है। मुंबई समेत कई इलाकों में हो रही बारिश से पानी भरने की हालत बन गई है। ओडिशा, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। कोंकण और गोवा में भी बहुत भारी बारिश का अंदेशा जाहिर किया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई हिस्सों में बारिश से लोग बेहाल हैं। पिछले 12 घंटों में मुंबई में 35 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। महाराष्ट्र में पालघर, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड़, परभनी, नांदेड़ और हिंगोली अजला में अलग अलग मकामात पर दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फ्रांस में अब बाहिजाब मुस्लिम खवातीन को बनाया जा रहा है निशाना। सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी साबिक पुलिस ऑफिसर का बाहिजाब मुस्लिम लड़की पर हमले का वीडियो हुआ वायरल। इजरायली फौजियों ने एक और फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 फलस्तीनी शहीद। ग़र्बी उर्दन में हालात फिर होने लगे संगीन। समरकंद में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें रूस और चीन के सुदूर की मुलाकात से अमेरिका परेशान। पुतिन की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। पाइपलाइन से पाकिस्तान को गैस सप्लाई कर सकता है रूस। पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालबे को कर दिया मुस्तरद। कर्नाटक में अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत ने पास कर दिया तब्दीली मजहब कानून बिल। और मुसलमानों के मुकाबले गैर मुस्लिम की हर महीने औसतन 7,000 रुपये ज़्यादा कमाने की रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, संघ परिवार की माने तो ये पोलराइजेशन है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।